these witch doctors and all these people are going to spiritual realm with the blood of a chicken. ये जादू टोना करने वाले आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं एक मुर्गी का लहू लेकर, मुर्गी के लहू से। मसीह लोग डर रहे हैं जिनके लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया। जब आप आत्मिक जहां में जाते हो, अरे सबसे बड़ा जो लहू है वो उसने आपको घेरा हुआ है। बाइबल बताती है इजरायली लोग जेरिको के लोगों से डर रहे थे, और बाइबल बताती है असली में जेरिको के लोग डर रहे थे इजरायलियों से। मसीह लोग डर रहे हैं जादू टोना से, अरे वो तांत्रिक डर रहे हैं मसीह लोगों से। का वचन कहता है तुम मेरे आंखों की पुतली हो, अगर कोई तुम्हें छू देगा काम खत्म। Come on, you can do better. इससे बेहतर कर सकते हैं आप। Come on, give some praises to Lord Jesus. प्रभु यीशु को स्तुति करें। Come on, do it as if you mean it. ऐसे करें जैसे करना चाहते हैं। Lift up your hands. अपने हाथों को उठाते हुए Let us exalt the name that is above every name. आइए हम उस नाम को ऊंचा उठाएं जो हर दूसरे नाम से ऊंचा है। The Bible says at the name of Jesus every knee bows. बाइबल कहती है यीशु के नाम के आगे हर घुटना झुक जाता है। Those in heaven, वो जो स्वर्ग में है, those on the earth, वो जो पृथ्वी पर है, and even those under the earth. और वो भी जो पृथ्वी के नीचे है। Amen. Hallelujah. Come on church, come on praise it. उसकी स्तुति करें। Hey, Jesus, we worship you. यीशु हम आपकी स्तुति We करते हैं, adore you. We हम आपको सराहते हैं, glorify you. आपकी महिमा करते हैं। Oh, there is no one like you, Lord. उसकी आराधना करो। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो पहला और अंतिम है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। प्रभु जगह में बहे एक नदी के समान। Let your anointing flow like a river, Lord. Mighty Holy Spirit, महान पवित्र आत्मा, let your power flow in Jesus' name. आपकी सामर्थ्य बह निकले यीशु के नाम में।
Hallelujah. Come on, lift up your voices for a moment. अपनी आवाजों को उठाएं इस समय। Tell Jesus what you want him to do for you जो today. आप चाहते हैं यीशु आपके लिए करे, उससे कहें। Come on. Make specific requests to him. उससे वो खास निवेदन रखें उसके सामने। Tell him why you have come. उससे कहें आप क्यों आए हैं यहाँ, What do you want him to do for you? क्या चाहते हैं आप कि वो आपके लिए आज करे। Every time when Jesus used to meet people who were sick, हर बार जब who यीशु were bound, उनसे मिलता, जो बीमार थे, he बंधे used to थे, ask them, what do you want that I should do for you? वो उनसे पूछता, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। And the Bible says Jesus Christ is the same yesterday, today and forever, and he never changes. और बाइबल कहती है यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, वो कभी नहीं बदलता। Come on, tell him what do you want him to do for you? उससे बताएं कि आप क्या चाहते हैं वो आपके लिए करे। कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे समान यीशुआ, यीशुआ, कोई नहीं तेरे जैसा यीशुआ, यीशुआ। Many stories are going to change today in Jesus' name. बहुत सी कहानियां आज बदलने वाली है यीशु के नाम में। Everything that has been harassing you shall be utterly destroyed today in the name of Jesus. हर एक बात जो आपको सताती आई आज जड़ से नाश हो जाएगी यीशु के नाम में। Every seed of sickness and discomfort in your body is cursed right now in Jesus' name. बीमारी और परेशानी की हर एक जड़ आपके शरीर से समय श्रापित की जाती है यीशु के नाम में। If you believe it, let me hear your loud amen. अगर आप मानते हैं तो आमेन सुनाई दे। Say, everything hindering my destiny is cursed in Jesus' name. कहें हर एक बात जो मेरे मकसद को रोकती है वो आज नाश होती है यीशु के नाम में। Your God will never allow you to be pitied in Jesus' name. आपका परमेश्वर कभी भी आपको दयनीय हालत में होने नहीं देगा यीशु के नाम में। Nobody can look at your life and have pity. कोई भी आपके जीवन की ओर देखकर दया नहीं दिखा सकेगा।
You are moving into a place where you shall not be pitied, but you will be envied. आप एक ऐसे स्थान में प्रवेश कर रहे हैं जहां आप दयनीय नहीं, ईर्ष्याजनक होंगे। Amen. One meaning of to be blessed in the Bible is to be envied. बाइबल में आशीषित होने का एक अर्थ है ईर्ष्याजनक होना। Amen. अगर लोग आपको देख के जलें तो कुछ होना तो चाहिए कि जलें आपको देख के। If people feel jealous when they look at you, there should be something in your life that they should be jealous of. लोग बोलेंगे क्या सीक्रेट है इसका, People will say, what is his secret? और आप बोल सकते हैं मेरा खुदा मेरा सीक्रेट है। And you can say, my God is my secret. वो आज भी लोगों को गड्ढे से उठा के पहाड़ों की चोटी के ऊपर रखता है। He pulls people out of pits and puts them on the mountain top. Amen. So expectation के साथ बैठिए, So sit with expectation. because आज बहुत glorious होने वाला है। It's gonna be glorious today. Amen. You can be seated. आप बैठ सकते हैं अपने स्थानों पर। Now, what I'll be sharing today is very close to my heart. आज जो मैं सिखाऊंगा वो मेरे दिल के बहुत ही करीब है। So do not let anything and anyone distract you. कोई भी चीज या कोई भी व्यक्ति आपका ध्यान ना भटकाने पाए। If there is somebody next to you who talks a lot, just tell them, shut up. अगर आपके बगल में कोई बैठा है जो बहुत बोलता है, उनसे कहें मुंह बंद रखना। It's time for me to hear the word of the Lord. वचन है कि मैं प्रभु के वचन को समय है कि प्रभु के वचन को सुनो। Amen. आमेन। Yeah, if you can quickly take your places, not move around a lot. आप जल्दी से अपने स्थान पर आ जाएं ताकि कोई ज़्यादा हिले डुले नहीं। Okay. Let's just honor the word of God. हम परमेश्वर के वचन का आदर करें। Hallelujah. हालेलुया। So many people, is it okay if I teach today? अगर आज मैं शिक्षा दूं तो ठीक है। I've been preaching for a few Sundays, कुछ but संडे my से heart is in teaching the word. कुछ संडे से मैं प्रचार करता आया हूं, पर मेरा दिल वचन को सिखाना चाहता है। Because if you want to go deeper, क्योंकि अगर आप गहराई में उतरना चाहते you हो need the teaching of the word of God. तो हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा चाहिए। Amen. आमेन। So today I will be teaching you a secret which can unlock the power of God in your life. आज मैं आपको एक रहस्य सिखाने वाला हूं जो परमेश्वर की ताकत को हमारे जीवन के लिए खोल देगा। So many people, they come to me and they say, can you pray for me? I want to grow spiritually. बहुत से लोग आकर मुझसे कहते हैं आप मेरे लिए प्रार्थना करेंगे, मैं आत्मिक रूप से बढ़ना चाहता हूं। Growth cannot be imparted. बढ़ोतरी ऐसे दी नहीं जा सकती। There is a process to it. एक प्रक्रिया है उसकी। Amen. आमेन। So today I will be teaching to you about meditating the word of God. आज मैं आपको सिखाने वाला हूं वचन पर मनन करने के बारे में। Amen. There are so many Christians who pray but who don't meditate. बहुत से मसीह हैं जो प्रार्थना तो करते हैं पर वचन पर मनन नहीं करते। And because they don't meditate, they always remain at a surface level with God. और क्योंकि वो मनन नहीं करते, वो परमेश्वर के साथ रिश्ते में ऊपरी सतह पर ही रहते हैं। So let's see, meditation is as old as the first book of the Bible. मनन उतना ही पुराना है जितनी पुरानी बाइबल की पहली किताब है। Let's see this. Genesis chapter 24, we'll read verses 63. उत्पत्ति 24 उसकी 63वीं आयत हम पढ़ेंगे। And Isaac went out to meditate in the field in the evening. और इसहाक शाम को मनन करने के लिए बगीचे में गया, मैदान में गया। हिंदी बाइबल में लिखा है ध्यान करने के लिए गया। The Hindi Bible says ध्यान या meditation. And he lifted his eyes and looked, and there the camels were coming. और उसने आंखों को उठाकर देखा तो ऊंट आ रहे थे। किसने सिखाया आइजैक को
ध्यान करना या मनन करना? Who taught Isaac to meditate? Obviously his father, उसके पिता ने, Abraham. अब्राहम ने. इसका मतलब Abraham मेडिटेट करता था. That means Abraham used to meditate. Amen. With what is happening in the world, wherein people have now very less time of focus, दुनिया में जो हो रहा है, लोगों के पास बहुत ही थोड़ा समय है ध्यान के लिए. people, this new generation cannot focus because, they just cannot fix their gaze. ये नई पीढ़ी ध्यान नहीं लगा सकती क्योंकि एक जगह निगाह ठहरती नहीं है. But if you want to have a deep relationship with God, पर अगर आप एक गहरा रिश्ता चाहते हो परमेश्वर के साथ, it is not possible without you having an effective lifestyle of meditation. तो ये संभव नहीं है आप जब तक मनन की जीवन शैली ना जियो. Amen. It is the secret. ये रहस्य है. It is the secret. यही रहस्य है. It is for everyone. और ये हर एक के लिए है. Amen. आमीन. इसीलिए कितने मसीह ऐसे हैं जो सतह लेवल में परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता है, सतह में. This is why there are so many believers whose relationship with God is only on the surface. और जिस गहराई में, जिस घनिष्ठता में परमेश्वर आपको ले जाना चाहता है, And the depth and intimacy where God wants to take you, वो केवल मनन करने या ध्यान करने के द्वारा होती है. it is only possible when you meditate, you put your focus on His word. Even the demonic world knows this principle और शैतानी दुनिया भी सिद्धांत जानती है because it's a principle. क्योंकि ये एक सिद्धांत है. Whatever people in the demonic world are doing, they are doing it through meditation. जो कुछ शैतानी दुनिया में लोग कर रहे हैं वो मनन के द्वारा कर रहे हैं. It is for God's people. लेकिन वो परमेश्वर के लोगों But के लिए the है. church does not know the importance of it, so the people who are in darkness, the people in the demonic world, they are taking those principles and they are accessing spiritual realm. पर जब कलीसिया इसका महत्व नहीं समझती है तो जो लोग अंधकार में हैं, जो शैतान की दुनिया में हैं, वो लोग इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करके आत्मिक दुनिया में आते जाते हैं. Amen. There are so many Christians today who go to church, who can sing songs, but who are completely illiterate when it comes to the things of the spiritual realm. बहुत से मसीह हैं जो कलीसिया आकर गाने गा सकते हैं, लेकिन जब आत्मिक दुनिया की बातों की बात हो तो वो बिल्कुल अनपढ़ हैं. They don't know how the spirit realm operates. उनको नहीं पता कि आत्मिक दुनिया कैसे चलती फिरती है, काम करती है. We need the understanding. हमें समझ चाहिए. Say, I need understanding. बोले मुझे समझ चाहिए. The Bible says, with all your getting, get understanding. बाइबल कहती है अगर कुछ लेना ही है तो समझ को ले ले. It is more precious than gold, silver and rubies. वो सोने, चांदी और जवाहरात से ज्यादा कीमती है. Amen. A man or a woman of understanding, एक पुरुष या महिला जिसके पास समझ है, I mean spiritual understanding. मेरा मतलब है आत्मिक समझ, your life will be marked by exploits with God. आपकी जिंदगी पर छाप होगी बड़े बड़े कामों की. Do you believe that? मानते हैं. So, my first point is meditation. Write it down if you're writing it down. Meditation is the gateway of seeing and becoming. मेरा पहला पॉइंट है, लिख लें अगर लिख रहे हैं तो, मनन करना ही दरवाजा है या प्रवेश करने का तरीका है देखने में और बन जाने में. Meditation is the gateway of seeing and becoming. मनन करना ही दरवाजा है देखना और बन जाने का. Is it okay if I go a little deep today? थोड़ा गहरा जाऊं, ठीक है आज? Amen. Yeah. Sometimes people just look for exciting preaching, but it's the teaching that grounds us. कई बार लोग उत्साह देने वाले प्रचार चाहते हैं, लेकिन जो शिक्षा है वो हमें जड़ पकड़ने को मजबूती देती है. Amen.
So let's go. God, Moses dies, मूसा की मृत्यु हो गई and Joshua is the leader, and he has to lead these millions of Israelites into the promised land. और यहोशू अब लीडर है और उनको इन लाखों इजरायलियों को वायदे के देश में ले जाना है. And practically it is impossible, और स्वाभाविक रूप से ये असंभव बात है, because there are giants in the land who are much more powerful than these Israelites. क्योंकि उन देशों में दानव रहते हैं जो इन इजरायलियों से बहुत ज्यादा बलशाली हैं. So God tells Joshua, let's see Joshua 1:8. तो परमेश्वर यहोशू से कहते हैं, यहोशू 1:8 में देखते हैं, This book of the law shall not depart from your mouth, व्यवस्था की ये पुस्तक तुम्हारे मुंह से उतरने ना पाए, but you shall meditate in it. पर तुम इस पर मनन करना. Say meditate. बोलो मनन. So God tells Joshua, this book of the law shall not meditate from your mouth. परमेश्वर यहोशू से कहते हैं ये व्यवस्था की किताब तेरे मुंह से उतरनी नहीं चाहिए, You shall meditate in it day and night, इस पर दिन और रात मनन करते रहना, that you may observe. ताकि तू ध्यान दे या चौकसी करे. Write it down if you're writing it down. Meditation allows you to observe. इसको लिख रहे हैं तो लिख ले, मनन करना आपको देखने के लिए क्षमता देता है. Now, there are many people who read the word, बहुत से लोग वचन पढ़ते हैं, but reading the word will not change your life. पर वचन पढ़ने से आपकी जिंदगी नहीं बदलेगी. You have to go from reading to observing. आपको वचन को पढ़ने से वचन पर ध्यान है उसको देखने पर जाना है. There is information when you open the Bible. Anybody who knows how to read can read and get access to information. जानकारी है, अगर कोई भी बाइबल को खोलेगा जिसको पढ़ना आता है तो वो जानकारी पा सकता है बाइबल से. Any Tom, Dick, Harry can get information. कोई भी व्यक्ति अगर बाइबल खोले उसको भी जानकारी मिल जाएगी. But it's only the children of light that have access to revelation. लेकिन केवल ज्योति की संतान के लिए प्रकाशन है. Jesus said to those who are outside, he said in Mark 4:11 that those who are outside, things come in parables, but to his people, to the children of light, they have access to the mysteries of the kingdom of God. मरकुस 4:11 में यीशु ने कहा जो बाहर हैं उनको नहीं, लेकिन जो राज्य की संतान है उनको समझ दी गई है राज्य के रहस्यों की. Amen. So God is telling Joshua that you should meditate my word day and night. Why? So that you will start to observe what is written in it. तो परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं कि मेरे वचन पर तू दिन रात मनन करना. उससे क्या होगा, जो उसमें लिखा है उसको तू देखने लगेगा, उस पर ध्यान देगा. There are many people who just read the Bible, बहुत से लोग बाइबल पढ़ते हैं सिर्फ, but they don't stay with it until they start to observe, they start to see what is written in it. पर वो उसमें तब तक बने नहीं रहते जब तक जो वो पढ़ रहे हैं उसको वो देखने लग जाएं. We just read what happened with Isaac. Isaac went out to field to meditate, and he lifted up his eyes and he saw that camels were coming. Meditation will give you the ability to see. हमने देखा इसहाक मनन करने के लिए मैदान में गया, उसने अपनी आंखें उठाई और देखा ऊंट चलते हुए आ रहे हैं. मनन करना आपको क्षमता देगा देखने के लिए. The Hebrew of this word observe is shamar. इब्रानी शब्द जो इसका वो शमार है. That means you start to look intently. You start to look with an unending gaze. इसका मतलब है आप ध्यान धरकर देखने लगते हो और नजर नहीं हटाते. For then you will make your way prosperous. क्योंकि तब तू अपने मार्गों को सफल बनाएगा. And then you will have good success. और तब तू अच्छी सफलता पाएगा. Good success is your portion in Jesus' name. अच्छी सफलता आपका हिस्सा है यीशु के नाम में. It's not just success. सिर्फ सफलता नहीं. We don't run after success. हम सफल होने के पीछे नहीं भाग We रहे. meditate the word. हम वचन पर मनन कर रहे And हैं the fruit of that is और उसका परिणाम है good success. अच्छी सफलता. Not success, सिर्फ सफलता नहीं, good success. अच्छी सफलता. There are two kinds of successes. दो तरह की सफलताएं हैं. A success एक ऐसी सफलता that people can get by, hustling.
जो लोग मेहनत मजदूरी कर कर पा सकते day हैं, and night, रात दिन एक not करके, sleeping, ना सोकर, overtime, मेहनत फालतू टाइम देकर, sacrificing their family, परिवार को बलिदान करके, sacrificing their health, अपने स्वास्थ्य का बलिदान करके, and they can get a success. और तब वो सफल हो जाते हैं. But then their marriage is broken, लेकिन फिर उनकी शादी टूट चुकी है, their health उनका स्वास्थ्य has deteriorated. खराब हो चुका है. That's not good success. ये अच्छी सफलता नहीं But हुई. God says, परमेश्वर कह रहा है, isn't that amazing that God is the one who introduced Joshua. When you meditate my word day and night and start to observe, to do all that is written in it, I will give you good success. क्या ये बढ़िया बात नहीं है कि परमेश्वर ही यहोशू से कह रहा है, अगर तू वचन पर दिन रात मनन करेगा, उसको ध्यान से देखता रहेगा, तो तू अच्छी सफलता पाएगा. Amen. Good success won't have sorrows mixed with it. अच्छी सफलता में दुख कलेश जुड़े हुए मिले हुए नहीं होंगे. Are you guys with me? मेरे साथ हो. People think that if a person has to go on top, he has to compromise integrity. लोगों को लगता है कि अगर किसी को ऊंचाई पर चढ़ना है सफलता की, तो उसको ईमानदारी छोड़नी पड़ेगी. And no, नहीं, that's not good success. वो अच्छी सफलता नहीं है. If you start to meditate the word of God day and अगर night, आप परमेश्वर के वचन पर मनन करने लग गए दिन और रात, if that becomes your lifestyle, अगर ये आपकी जीवन शैली बन गई, so that you start to see what is written in the Bible, ताकि आप वो देखने लग जाओ जो बाइबल में लिखा हुआ है, you will have good success. आपको अच्छी सफलता मिलेगी. Good success. अच्छी सफलता. And the Bible says, God says, you, okay, let's go here. All right. So many times, let me say this. मैं ऐसा कहूंगा, Your prosperity is in your own hands. आपकी समृद्धि आपके खुद के हाथों में है. You didn't hear me. आपने सुना नहीं है मुझे. So many people are praying to God. बहुत से लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं. I'm telling you, मैं आपको बता your रहा हूं. prosperity is in your own hands. आपकी समृद्धि आपके खुद के हाथों में है. God never says when you meditate my law, okay, for then God says, I will make your way prosperous. और तब परमेश्वर ने कहा कि मैं तेरे मार्ग को सफल बनाऊंगा. Huh? ऐसा Is that लिखा what the है. Bible says? क्या लिखा है बाइबल में? God says, you will make your way prosperous. परमेश्वर कह रहा है तू अपने मार्ग को सफल बना लेगा. You will make your way prosperous. आप खुद बनाएंगे अपने मार्ग को सफल. That means your prosperity is in your own hands. इसका मतलब आपकी समृद्धि आपके खुद के वश में, आपके हाथों में है. Amen. You will make your way prosperous. तुम अपने मार्ग को सफल बना दोगे. Not one time event. एक बार होने वाली घटना नहीं. Your way will be prosperous. आपका मार्ग सफलता होगा. You will live in constant supply. आप निरंतर प्रबंध में You will live जियोगे. in no lack. कोई कमी नहीं होगी. You will live in continual favor. लगातार तरफदारी में जियोगे. Abundance of grace. अनुग्रह की भरमार में जियोगे. Wherever you will go, people will want to do things for you. जहां कहीं जाओगे लोग आपके लिए कुछ करना चाहेंगे. Wherever you will go, favor of God will attract people who will say, I want to do something nice for you. जहां कहीं जाओगे परमेश्वर की तरफदारी लोगों को खींच लाएगी, जो कहेगी मैं आपके लिए कुछ अच्छा करना चाहता हूं. What it takes other people 10 years, 20 years, 30 years to build, God's favor will allow you to build it in months in Jesus' name. जो बात दूसरों को 10 साल 20 साल 30 साल करने के लिए लगती है, परमेश्वर आपके द्वारा महीनों में पूरी कर डालेगा यीशु के नाम में. कई लोग कहते हैं अगर आपको ये चाहिए बहुत खून और पसीना बहाना पड़ेगा. Many people say if you want to accomplish this you have to shed sweat and blood. बिना खून पसीने के वो ब्लेसिंग आपके जीवन में रिलीज करेगा. Without sweat and blood the blessing will overflow in your life. Amen. हमारे लिए खून और पसीना यीशु मसीह ने गत्समनी के बाग में बहा दिया. Jesus Christ shed his sweat and blood in the garden of Gethsemane for us. He shed his blood. He shed his sweat so that he would take toil away from your life. ताकि आपकी जिंदगी से वो खून पसीना बर्बाद करना हटा दे. Say, Jesus has made me toil free. कहे यीशु ने
मुझे उस व्यर्थ की मजदूरी से आजाद कर दिया है। The people in the world, they are working hard to become rich, and Bible says, don't work hard to be rich. दुनिया के लोग बड़ी कड़ी और कठिन मेहनत कर रहे हैं कि कैसे करके अमीर हो जाएं। बाइबल कहती है अमीर होने के लिए व्यर्थ मेहनत मत कर। Come on, turn to your neighbor and say, neighbor, don't work hard to be rich. अपने पड़ोसी को कहो अमीर होने के लिए व्यर्थ मेहनत मत कर। The Bible says it is the blessing of the Lord that makes one rich. बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आशीष है वो मनुष्य को धनी बना देती है, And he adds no sorrow with it. और उसमें वो कोई दुख दर्द नहीं मिलाता। Amen. आमेन। Blessing without sorrow is your portion in Jesus' name. बिना दुख दर्द की आशीष आपका हिस्सा है यीशु के नाम में। Amen. That is your portion. ये आपका हिस्सा है। So, God tells Isaac, परमेश्वर इसहाक से see, कहते you हैं, have to understand, when you open the Bible, when you read the word, जब आप बाइबल खोलकर वचन को पढ़ते हो, it's a cognitive process. You're reading it from your head. ये एक अपने दिमाग से पढ़ने वाली प्रक्रिया चल रही है अभी, And it stays here. और वो यहीं तक रह जाती है। But if it stays here, this word won't change your life. पर अगर वो यहीं तक रह गई तो ये वचन आपकी जिंदगी बदलेगा नहीं। So what do? तो आप क्या करोगे? You meditate the word. आप इस पर मनन करोगे, You meditate the word day and night, दिन और रात इस पर मनन करोगे, so that from your head it drops to your heart. ताकि आपके दिमाग से ये आपके दिल में उतर जाए। And when it drops to your heart, और जैसे ही ये आपके दिल में उतर you जाती है, start to see what is written. आप वो देखने लगते हो जो लिखा है। You know, there is a phenomenon in quantum physics. It's called the observer's effect. क्वांटम फिजिक्स में एक प्रक्रिया है जिसको ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, देखने वाले का फर्क कहते हैं या प्रभाव। So when the scientists did an experiment, they found out that everything in this universe, when they saw the particle and smallest particle, and when they went inside, they saw everything is not in the form of matter, but everything is in the form of waves. जब साइंटिस्ट ने हर एक छोटे से छोटे कण को अंत तक देखा तो देखा कि कुछ भी ठोस पदार्थ नहीं है, सब कुछ वेव्स या लहरों में है। But when they observed it, पर जब उन्होंने उसको देखा, the thing that was in wave became in a particle form. वो जो लहरों में बह रहा था वो एक ठोस रूप ले लेता है। Okay, it's the scientists, they got zapped. They didn't understand what is this. और साइंटिस्ट हैरान हो गए, वो नहीं समझे कि क्या हो रहा है। Now they are finding out that none of the Newtonian physics laws apply to quantum physics. अब वो ये देख रहे हैं कि न्यूटन के जितने भी लॉ थे उनमें से कोई भी लागू नहीं होता क्वांटम फिजिक्स पर। In the quantum, see, okay, so that you understand. ताकि आप समझ पाओ। अगर सरल भाषा में आपको समझाऊं तो पूरी जो सृष्टि है वो तरंगों में है। The whole creation is in waves. मगर जब साइंटिस्ट उनको देखते हैं तो वो कण बन जाते हैं। But when the scientists look at it, they take the form of जब वो particles. अपनी आंखें हटाते हैं तो तरंगे बन जाती हैं। When they remove their gaze, they become जब वो particles देखते हैं again. तो कण बन जाते हैं। When they see, they become particles again. और जो देखता है, And he who observes, अब ध्यान से सुनिए, Here- जैसे here जब careful. मैंने देखा when I witnessed, when I तो observed, मेरे लिए उन्होंने अलग शेप लिया, they took a different form for me. मगर जब पास्टर सामर्थ ने देखा तो उनके लिए उन्होंने अलग शेप लिया। But when Pastor Samarth saw, they took a different shape for me, for him. तो साइंस समझी कि जो रियलिटी है आपकी जीवन में जो हो रहा है वो इस पे डिपेंड करता है कौन उसको ऑब्जर्व कर रहा है। So the science understood reality depends on who is observing. और इसको बोला जाता है ऑब्जर्वर्स इफेक्ट।
दिस इज कॉल्ड ऑब्जर्वर्स इफेक्ट, या देखने वाले का प्रभाव। यानी जब आप ऑब्जर्व करते हैं कुछ चीज को तो वो आपकी रियलिटी बन जाता है। दैट मीन्स व्हेन यू ऑब्जर्व समथिंग इट बिकम्स योर रियलिटी। और परमेश्वर कह रहा है जो मेरा सत्य है, एंड गॉड इज सेइंग माय ट्रूथ, वो तेरा सत्य नहीं है अभी, इज नॉट योर ट्रूथ येट। अगर तू चाहता है कि मेरा सत्य तेरा सत्य हो जाए, इफ यू वांट दैट माय ट्रूथ शैल बिकम योर ट्रूथ, तो तू मेरे सत्य को ऑब्जर्व करना शुरू कर। देन यू स्टार्ट ऑब्जर्विंग माय ट्रूथ। अपनी नजर उस पे गड़ा दे, फिक्स योर गेज ऑन हिम। एक चित लगाकर उस पर ध्यान कर जो मेरा वचन कहता है। फिक्स योर गेज ऑन हिम एंड मेडिटेट ऑन व्हाट माय वर्ड सेज। और जब तू अपना चित और ध्यान उस पे लगा देगा जो मेरा वचन कहता है, तो तेरा जो सत्य है वो बदल जाएगा और मेरा सत्य प्रकट हो जाएगा। And when you will fix your gaze and meditate on His truth, your reality will change and His reality will take over your reality. सो आप भिखारियों की तरह परमेश्वर को नहीं कहेंगे प्रभु दे 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 दे। प्रभु कह रहा है तू मेरा बेटा और बेटी है, मेरे साथ पार्टनर करना सीख। So you will not have to beg God like a beggar, say give me, give me. The Lord is saying you are my son, you are my daughter, partner with me and take. मेरे साथ पार्टनर कर, क्योंकि मैंने तुझे वो दिया है जिसके द्वारा मैंने ब्रह्मांड की सृष्टि करी, जो है मेरा वचन। Partner with me because I have given you my word through which I created the whole universe. जो कुछ आपको दिखाई देता है वो सब परमेश्वर के वचन के द्वारा बनाया गया। Whatsoever you can see was created by the word of the living God. The planets, the stars, the galaxies, सारा ब्रह्मांड, सारे नक्षत्र, सब कुछ जो आप देखते हो, everything that you can see. इसीलिए हर चीज तरंगों में क्यों है? क्योंकि वचन वेव है, वचन तरंग है, और उस वचन के द्वारा सब कुछ बना गया और पूरी सृष्टि वचन की तरंगों पे अभी खड़ी है। This is why everything is in wave form, because His word was spoken in waves and everything is created by His word. Are you guys with me? So God is not looking for beggars, He's looking for partners. परमेश्वर भिखारियों को नहीं ढूंढ रहा, वो सहभागियों को ढूंढ रहा है। दुख की बात है, आज मसीह में आप राजकीय याजक हैं, आप मसीह में आज राजा हैं, आप मसीह में आज उसकी निज प्रजा हैं, आप मसीह में आप चुनी हुई जाती हैं, तब भी कितने मसीह आज गिड़गिड़ा कर भीख मांग रहे हैं। The sad thing is, even though you are a royal priesthood, you are kings, you are a chosen generation of God, yet many Christians are begging before Him like a beggar. क्यों? Why? Because in their observation, क्योंकि उनके देखने में they are nothing, they are nobody and they have nothing. वो कुछ भी नहीं है, उनके पास कुछ नहीं है, उनका कोई वजूद नहीं है। वो वैसे इजरायलियों की तरह बात कर रहे हैं कि अपनी दृष्टि में और उन दानवों की दृष्टि में हम टिड्डियों जैसे थे। They are talking exactly like those Israelites. They are saying, in our own sight and in the sight of those giants, we are like grasshoppers. What was their observation? क्या था उनका देखना? That we are grasshoppers. कि हम टिड्डियां हैं। What happened? क्या हुआ? They died like grasshoppers. वो टिड्डियों की तरह ही मर गए। Come on. What are you observing today? आप क्या देख रहे हो आज? It's not about reading the Bible. बाइबल पढ़ने की बात नहीं है। It's not about doing PhD in the Bible. बाइबल के ज्ञान में PhD करने की बात नहीं है। It's about learning to observe what God has written in His Word. पर जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है उसको देखने की बात है। Amen. आपको पता है हम सब के अंदर एक स्क्रिप्ट है। Do you know each one of us has a script written inside? उस स्क्रिप्ट के हिसाब से आप जी रहे हो। You're living your life according to that script. आपके हृदय में लिखी हुई है। It is written in एक your heart. सॉफ्टवेयर है जो रन कर रहा है। It is a software which is आपका running. शरीर हार्डवेयर है, Your body is the hardware. वो स्क्रिप्ट सॉफ्टवेयर है। That script is the software. और वो स्क्रिप्ट लिखी गई, आप बचपन में जिस घर में पैदा हुए, जो कुछ आपने सुना, जो घटनाएं आपके साथ हुई, तो वो स्क्रिप्ट लिखी गई, आज भी लिखी जा रही है। And that script was written in the house you were born in, the experiences you had, and it's being written even today. But when you learn to meditate the word of God, लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करना सीख जाते हो, it changes the script. वो स्क्रिप्ट को बदल देता है। And God says, और परमेश्वर कहता है, I am gonna write my script in his heart. मैं अपनी स्क्रिप्ट इसके दिल पर लिख डालूंगा।
सी प्रॉब्लम पता है क्या, जब प्रभु ने मुझे बुलाया सेवकाई में, तो प्रभु ने मुझसे कहा कि मेरे बेटे वचन को प्रचार करने के लिए मत पढ़ना। कई लोग आज वचन क्यों पढ़ते हैं? कि दूसरों को बता सके। The problem is when the Lord called me into ministry, He said, "My son, do not read the word to preach to others." Many people read the word so they can preach to others. हम वचन इसलिए नहीं पढ़ते कि दूसरे को बताएं, हम वचन इसलिए पढ़ते हैं कि पहले अपने को बताएं। We don't read the word so we can tell someone else. We read the word first so we can tell ourselves. Speak the word to yourself. अपने आप से वचन बोलो पहले। That is what meditation is. ये मनन करना है। Speak the word to yourself day and night. दिन और रात अपने आप से वचन बोलो। Until जब तक it starts to change the script in your heart. आपके दिल में जो स्क्रिप्ट है उसको ना बदल डाले वो। Amen. All right. Next point. अगली बात, Meditation gives access to God's light. मनन करना परमेश्वर के प्रकाश में प्रवेश दे देता है हमें। Psalm 119 verses 130 says, "The entrance of your word gives light." भजन 119 उसकी 130वीं आयत में लिखा है, तेरे वचन का प्रवेश करना प्रकाश ले आता है। It gives understanding to the simple. वो साधारण को समझ देता है। उसके वचन के खुलने से, ये हिंदी में बहुत अच्छा अनुवाद किया गया है, बिकॉज एंट्रेंस जो शब्द है, जो हिब्रू में शब्द है, उसका मतलब है जैसे एक बंद दरवाजा होता है और वो खुल जाता है। This is a very good translation in Hindi. It says it's like a door that opens up for you. आप जानते हैं परमेश्वर ज्योति है, बाइबल कहती है गॉड इज लाइट। You know that God is light, परमेश्वर ज्योति है। और आपको पता है परमेश्वर ने जो कुछ सृष्टि करी है वो लाइट के द्वारा करी है। And whatever God has created, He has created through light. आपकी आत्मा जो है, Your spirit, अगर परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे तो आपकी आत्मा क्या है? एक लाइट है। if God opens your spiritual eyes, you will see your spirit is a light. बाइबल बताती है दो चीजें परमेश्वर के लिए, गॉड इज लव एंड गॉड इज लाइट। Bible tells two things about God. It says परमेश्वर प्रेम है और परमेश्वर ज्योति है। प्रेम उसका स्वभाव है, लाइट उसका मैटर है जिससे वो बना है। Love is His character. Love is His nature, His character. Light is the component He is made of. लाइट के द्वारा सारे एंजेलिक बीइंग्स, सारे क्रीचर जो प्रभु ने बनाए, वो लाइट इज थ्रू विच गॉड क्रिएटेड। All the creatures, all the angels that God created, He created through light. और उसके वचन में लाइट है। And His word has light. आपको जीवन में जो आज चाहिए वो है लाइट। Whatever you need in your life today is the light. लाइट इज द एंटीडोट टू डार्कनेस। प्रकाश ही समाधान है अंधकार का। द मोमेंट लाइट कम्स इन द सीन, there is no more struggle, the darkness has to flee. जिस घड़ी प्रकाश प्रवेश करता है संघर्ष नहीं रहता, अंधकार को भागना पड़ता है। Come on, tell your neighbor, say, neighbor, you need the light. अपने पड़ोसी को कहो, पड़ोसी आपको प्रकाश चाहिए। More than you need a house, more than you need a car, more than you need a job, or more than you need a marriage, a life partner, you need light. जितना आपको घर या गाड़ी या लाइफ पार्टनर या नौकरी, उस सबसे ज्यादा आपको प्रकाश चाहिए। अब ध्यान से सुनिए जो हिंदी में लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। By the opening of your word, light comes into existence. तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। By the opening of your word, light enters. उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। The innocent receive understanding through it. बाइबल कह रही है कब तक भोले बने रहोगे? Yeah, the Bible is saying, till when will you stay simple? Get understanding. समझ को ले लो। Get understanding. समझ ले लो। क्योंकि कई लोग आज केवल ये हमें प्रार्थना करनी है। अरे अगर समझ ही नहीं है तो ना समझी की प्रार्थना करोगे आप। Because many people want to pray. They say, we want to pray. If you do not have understanding, even the prayers you pray will be filled without understanding. केवल प्रार्थना करना उत्तर नहीं है। Only praying is not the answer. It's praying with understanding. समझ के साथ प्रार्थना करना उत्तर है। Amen. Amen. तेरे वचन के खुलने से, The opening of your word. यानी जब आप मेडिटेशन करते हो, It means when you meditate. और आप मेडिटेशन कैसे करते हो मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ। How do you meditate? I'll teach you practically. क्योंकि हमें इतना आदत है ना एक्टिविटी ड्रिवन होने की। Because we are always driven by activities, something or the other happening.
आप एक जगह बैठ जाओ शांत, You sit in one place quietly. परमेश्वर का वचन लो Take the और word. अपने मन में बार बार अपने को उसको बोलना शुरू करो। Take the word and start speaking in your heart again and again. अपने मुंह से हल्के हल्के बोलो, Mutter it from your mouth फिर अपने हार्ट में बोलो सुबह शाम, and then speak it in your heart day and night. सुबह शाम, Day and night. जब तक Until उसकी ज्योति रिलीज ना हो। the light of that word is released in your heart. आमेन। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत कम मसीह हैं जो मेडिटेशन करते हैं। There are very less believers who meditate. And the key to your spiritual understanding lies there. और आपकी आत्मिक समझ की कुंजी उसी में रखी है. कई लोग प्रार्थना कर रहे हैं बिना समझ के, ओ प्रभु जी दे दे, प्रभु 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 Many दे दे, people are प्रभु, praying, हालेलुया, हालेलुया, दे 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 Oh दे Lord, give me, Lord, hallelujah, give me. We need the light. हमें प्रकाश चाहिए. When you get light in a certain area, you become master in that area. जब एक क्षेत्र में प्रकाश आ जाता है, आप उस क्षेत्र में स्वामी बन जाते हो. You know, I was struggling with poverty. मैं But then गरीबी I से took जूझ the word and for months meditated the word of God until the light came, and I know I can never be poor again. मैं गरीबी से जूझ रहा था और मैंने वचन को लिया और महीनों तक मनन करता रहा, जिस दिन तक प्रकाश नहीं प्रवेश कर गया, और अब मैं जानता हूं कि मैं दोबारा कभी गरीबी से नहीं जूझूंगा. Why? क्यों? Because I got the light in that area. क्योंकि उस क्षेत्र में मुझे प्रकाश मिल गया. You need the light. आपको प्रकाश चाहिए. And this word, light, is the same word photizo, which Apostle Paul says that God may give unto you the spirit of wisdom and revelation, that the eyes of your understanding may be enlightened. The eyes, photizo. और ये जो शब्द है फोर्टीजो, प्रकाश के लिए जो I'm sorry, it's maybe enlightened. This word is photizo. एनलाइटन जो शब्द है, प्रकाशमान हो जाए, वो फोर्टीजो शब्द है. जब पौलुस प्रेरित कहते हैं तुम्हारी समझ की आंखें ज्योतिर्मय हो जाएं. I love how the Passion Translation says it. Passion Translation Let's बहुत put it in the अच्छा लिखा है. Passion Translation. It says, break open your word within me. कि अपने वचन को मेरे भीतर खोल डाल. कहाँ खोलता है परमेश्वर आप वचन अपना? Where does God open His word? Within you. आपके भीतर. बोलो आपके मेरे अंदर. अंदर. बोलो मेरे मेरे within अंदर. me, within me. यानी जब तक ये इस लेदर की किताब के अंदर है, इसके अंदर कोई पावर नहीं है. Until the word is locked in this leather book, it has no power. Don't worship this object. इस ऑब्जेक्ट की आराधना मत करो. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हो? जब तक ये लेदर के पेपर के अंदर है, ये आपका जीवन नहीं बदल सकती. Until the word is inside these papers in the leather, it will not change your life. जब ये आपके हृदय के अंदर प्रवेश करता है वचन, भैम, ज्योति निकल जाती है. When the word enters your heart, the light is released. And when light comes, और जब प्रकाश आता है, every form of darkness has to flee. हर तरह का अंधकार भाग जाता है. Amen. Hallelujah. कितने लोग आज हैं जो कहते हैं कि हमें कोई शांति नहीं है? How many people today they say, I have no peace. आप हमारे लिए प्रार्थना कर दो. Can you pray for me पीस के लिए प्रार्थना कर दो. so that I can have peace? हम प्रार्थना कर देंगे, आपको शायद पीस भी लगेगा कुछ टाइम तक. We will pray and you will also feel, मगर experience फिर आप peace. घर जाके वही करोगे जो कर रहे हो, वही सोचोगे जो सोच रहे हो, और वही बोलोगे जो बोल रहे हो. But again, तो after ज्यादा you, टाइम तक पीस रहेगा नहीं हो. again after you go back home, you will do the same thing you were doing. You will think the same thing you were thinking. You will speak the same thing you were speaking. The peace will not remain for long. कितने लोग यहाँ पे परफेक्ट पीस में रहना चाहते हैं? How many people want to stay in perfect peace? सिद्ध शांति में रहना चाहते हैं. केवल शांति में नहीं, सिद्ध शांति. Not just peace but perfect peace. सिद्ध शांति वो है जहां पे कोई चिंता नहीं है. Perfect peace is the place where there is no worry. अब कई लोग बोलते हैं कि अरे हम तो जॉब करते हैं पास्टर, हम कैसे मेडिटेट करें सुबह और शाम? Yeah, many people say, I'm working, pastor, I'm doing a job. How can I meditate day and night? आप जानते हैं मेडिटेशन बहुत सिमिलर है. मेडिटेशन एक्चुअली में कितने लोगों ने चिंता करी है? जगह में हाथ दिखाइए मुझे. अगर आपने कभी
कभी भी चिंता करिए, अपनी लाइफ में हाथ दिखाइए। How many people here have ever worried in their life about something? कभी भी आपने चिंता करिए, हाथ दिखाइए ऐसे। Anyone who has ever worried in life? बस Show तो of आप सब hands. जानते हो मेडिटेट कैसे करना। So all of you understand how to meditate. यही ध्यान लगाना है। This is what meditation जब आप means. बार बार किसी चीज को सोच रहे थे कि आपकी उसने नींद उड़ा दी, When you kept on thinking something again and again that you could not sleep anymore. आप आखिरी उस थॉट से सोए है कैसे होगा? फिर आप सोए, फिर सब सुबह उठे तो सबसे पहले वो थॉट आपके अंदर है। You slept with that thought, oh, how will it happen? And you wake up in the morning, that is the first thought you thought. कितने लोगों ने करा है? तो आपको ध्यान लगाना आता है। So every one of you knows how to meditate. तो आप कह रहे हो कि So you मैं are saying- ऑफिस जाता हूं, मैं कैसे मेडिटेट करूं? ऑफिस जाके जब सुबह शाम चिंता कर सकते हो, तो ऑफिस जाके सुबह शाम परमेश्वर का वचन मनन कर सकते हो। So those of you who say, I work, I go to office, how can I meditate? If going to office you can worry about things day and night, you can also meditate on the word day and night. क्योंकि ध्यान से सुनिए, Hear carefully. जितनी एनर्जी चिंता करने में रखती है, उतनी ही एनर्जी परमेश्वर का वचन मेडिटेट करने में भी लगती है। The amount of energy it takes you to worry about something is the same amount of energy it will take you to meditate on the word of God. Amen. Isaiah 26:3. ये शायद 23 उसका 3 It 26 का says, 3 माफ कीजिए। You will keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. और यहाँ लिखा है जिसका मन तुझ में धीरज धरे रहे, तुझ पर ठहरा रहे, उसे तू पूर्ण शांति में रखता है। Amen. जब आप उसके वचन पे मनन करते रहते हैं दिन और रात, When you keep meditating on his word day and night, उसका एक प्रकटीकरण क्या है? one of the outcomes You of will that, start to experience perfect peace. आप सिद्ध शांति को अनुभव करने लगोगे। इसीलिए इस बात को समझिए, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। So please understand, this is not a religious Christian book. मैं फिर से कहता हूं इस बात को, ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious Christian book. You didn't get it. आप समझे Let me नहीं। say it again. दोबारा करें। ये ईसाई धार्मिक पुस्तक नहीं है। This is not a religious Christian book. ये जीवन की पुस्तक है। This is the book of life. इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने ब्रह्मांड की सृष्टि करी। Through this word, God created the universe. एक धार्मिक किताब की तरह मत खोलिए बाइबल को। Don't open this like a religious book. ये हमारे जीवित रहने का आधार है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा, मगर हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। This is the basis for us to be alive. The word of God says, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds out of the mouth of God. Amen. और जितना लाइट को आप कैरी करते हैं अपने अंदर, And the amount of light you carry within, उतना you start to walk in dominion. that is the amount of dominion you will start to walk in. आपको पता है, अगर परमेश्वर आपकी आत्मिक आंखों को खोले, If God will open your spiritual eyes right now, हर कोई व्यक्ति इस समय अलग लाइट से चमक रहा है। each person here is shining with a different light. कोई 0 वॉट का बल्ब है, Somebody is a 0 watt bulb, कोई 10 वॉट का है, somebody is a 10 कोई watt, 20 वॉट का है, 20 watt, कोई 100 वॉट का है, 100 watt, कोई 1000 वॉट का है। 1000 watt. और ये डिपेंड करता है कितना वचन आपके हृदय में छुपा हुआ है। And it totally depends on how much word is hidden in your heart. और आप जानते हैं, आत्मिक जहां में And do you know in the spiritual world, जितने भी क्रीचर्स हैं, जितने भी, all the creatures that exist, वो एग्जैक्टली जानते हैं they exactly know द लाइट दैट यू एमिट। जो प्रकाश आपके अंदर से निकल रहा है उसको। Amen. Amen. That's why there, one time I was seeing a vision and I was just saying, Lord, I just want to see you. Where are you in this एक vision? बार मैं एक दर्शन देख रहा था और मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप कहाँ हैं, मैं आपको देखना चाहता हूँ इस दर्शन में। And he said, और उसने कहा, don't seek me here. मुझे यहाँ मत ढूंढ। He said, seek me in my word. उसने कहा, मुझे मेरे वचन में ढूंढ। In my word, I will manifest myself to you. मेरे वचन के द्वारा मैं तुझ पर प्रकट करूंगा अपने आप को। Because let me tell you what happens. क्योंकि बताता हूँ क्या होता है।
there are many Christians who are not spiritually mature, क्योंकि बहुत से मसीही लोग हैं जो आत्मिक रूप से सयाने नहीं हैं, and all that they want to do is they want to see a vision, और उनको बस दर्शन देखने से मतलब है, but there is no word in them, पर उनके अंदर कोई वचन नहीं है, and they can very easily get deceived in the spirit realm, और आत्मिक दुनिया में वो बड़ी आसानी से धोखा खाएंगे, because there are beings in the spiritual realm क्योंकि that can easily deceive you. क्योंकि आत्मिक दुनिया में से प्राणी है जो आपको आसानी से धोखा दे सकते हैं. If the word is not hidden in you, अगर वचन आपके अंदर छुपा हुआ नहीं है, you will not even know if that experience was from God or was it a counterfeit experience. तो आपको ये भी पता नहीं लगेगा कि ये अनुभव परमेश्वर की ओर से था या किसी कहीं और से. That's why there have been so many cults, इसीलिए इतने सारे कल्ट बन गए, because they kept their experience above the written word of God. क्योंकि उन्होंने अपने अनुभव को लिखित वचन से भी ऊपर रख दिया. But when you fill your heart with the word of God, लेकिन जब आप अपने दिल को परमेश्वर के वचन से भर देते हो, what will happen? क्या होगा? Jesus will manifest himself to you. यीशु अपने आप को प्रकट करेंगे आपके ऊपर. He will manifest himself to you. वो अपने आप को प्रकट करेंगे. So look, okay, so I'll tell you practically. अब आपको practically क्या करना है? I'll tell you what you have to do. आप प्रार्थना करते हैं, वो एक अलग समय है. You pray, that is a different time. मगर आप You can sit in a comfortable chair, नीचे बैठ सकते हैं, जैसे आप comfortable हैं वैसे बैठ जाइए. आप एक आरामदेह जगह पर, कुर्सी पर, नीचे जहां बैठना है बैठ जाएं. And just take the word And take the वचन को ले and just speak to yourself. और अपने आप से बोलें. Speak to yourself. अपने आप से वो वचन बोलें. Saturate your being with that word of God. अपने प्राण को भर दे उस वचन से. It can be 15 minutes, it can be half an hour. 15 मिनट हो सकता है, आधा घंटा हो सकता है. And you will see that as you fill yourself with the word, और आप देखेंगे जब आप अपने आप को वचन से भर रहे हो, and now you went to your office, और अब आप दफ्तर गए, and you are not even thinking about it, और आप सोच भी नहीं रहे हो but still उसके that बारे में, word is going in your पर heart. फिर भी वो वचन आपके अंदर चल रहा That होगा. word is going in your heart. वो वचन आपके अंदर चल रहा होगा. You close your eyes, आप आंखें बंद करोगे, and that word is going in your और heart. वो वचन चल रहा है आपके दिल में. That word is going in your वो heart. वचन चलता जा रहा है अंदर. What is happening? क्या हो रहा है? You're growing spiritually. आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो. You're growing spiritually. आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हो. Encounters will happen. अनुभव होंगे. Don't run for encounters. अनुभवों के पीछे मत भागो. Labor in the word. वचन में मजदूरी करो. So that when an encounter happens, you are mature enough to judge if this encounter is right. ताकि जब आपके आत्मिक अनुभव होते हैं तो आप सयाने हो ये परखने के लिए कि ये सही है या नहीं. You know, one of my friend, and he was a pastor. He is a pastor. मेरे एक मित्र जो pastor हैं, And he would constantly see these visions that Jesus is coming on a horse. वो लगातार ये दर्शन देखा करते थे कि यीशु एक घोड़े पर आ रहे And हैं he's angry. और गुस्से में हैं, And he's telling him और उनसे कह रहे हैं that you have not been faithful. कि तू विश्वास योग्य नहीं रहा, And constantly rebuking him. और लगातार उसको हमेशा डांटते रहते हैं. It came to a point where he decided, I'm going to commit suicide. वो उस जगह पर आ गए जहां उन्होंने सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूंगा. He said, I brought such a bad name to Jesus. उन्होंने कहा मैंने यीशु के नाम की नाम धराई की है. And he went to his room वो अपने कमरे में गए to end his life. अपने जीवन को अंत And करने as के he लिए. went in his room, जब वो अपने कमरे में गए and he saw on the left side, he's seeing this Jesus on the horse. और बाईं ओर वो देख रहे हैं उस यीशु को जो घोड़े पर He है, was angry. जो गुस्से में था. And on the right side, he saw Jesus standing. और दाहिनी ओर उन्होंने यीशु को खड़ा हुआ देखा And he said, my son, और उसने कहा मेरे बेटे, there has been counterfeit Jesus speaking to you all this while. वो नकली यीशु था जो तुझसे झूठ बोलता आया तब से. I have loved you with an everlasting. मैंने तुझसे अनंत के प्रेम से प्रेम किया है. God completely set free. वो पूरी तरह आजाद हो गए. You have to become mature in the spirit realm. आपको आत्मिक दुनिया में सयाना होना होगा. Don't just run after encounters. अनुभवों के पीछे मत भागो, सिर्फ Labor in the word of God. वचन में मजदूरी करो. That's the only labor in the new covenant. नई वाचा में एकमात्र यही मजदूरी करने को दी Labor गई. in the word. उसके वचन में मजदूरी करो. Because what happens? The word gives you understanding of the spiritual realm. क्योंकि क्या होता है, वचन आपको आत्मिक दुनिया की समझ देता है.
your senses will become so sharp. आपकी ज्ञानेंद्रियां बहुत तेज होंगी काम When करने I began to meditate the word of God, suddenly I began to sense angels in my room. I began to sense demons in people. So what was happening? The word in you gives you the understanding, the ability. जब मैं वचन पर मनन करने लगा तो अपने कमरे में स्वर्गदूत जैसे ही प्रवेश करता उसको परख लेता, किसी में दुष्ट आत्मा होती उसको परख लेता। वो वचन पर मनन करना आपको क्षमता देता है। Amen. Psalm 1, let's see verse 2 and 3. भजन 1 उसका 2 और 3 Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं हम? Yeah. But his delight is in the law of the Lord. पर उसका आनंद परमेश्वर की व्यवस्था में है। And in his law he meditates day and night. और उसकी व्यवस्था पर वो दिन और रात मनन करता रहता है। When you find your delight in the word, जब वचन में आपको अपना आनंद मिलने लगेगा, when you start to eat it, जब आप as इसको खाएंगे, जब आप इसको रोटी की तरह खाने लग जाएंगे, when you eat it like bread, और अगर आपने वचन कुछ दिन तक नहीं पढ़ा, और and if you did not read the word for some days, तो आपको दोष भावना नहीं होगी, आपको भूख लगेगी। then you will not feel guilty but you will feel hungry. आपने अगर रोटी नहीं खाई, आपको दोष भावना होती है? If you don't eat food, do you feel guilty? नहीं, क्या होता है? What do you feel? भूख इतनी तेज लग जाती है You feel such कि hunger अगर घर पे कोई नहीं भी हो that even if there's no one in the और house आपको रोटी नहीं भी बनानी आती, and you don't even know how to cook, तो भी आप किचन में जाके कुछ ना कुछ बनाओगे। even then you'll go to the kitchen and try to make something. The hunger will compel you. आपको मजबूर कर देगी। I pray that the hunger of the word of God will overtake you. मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के वचन की भूख आप पर हावी हो जाए। Amen. That you will start feeling hungry for the word of God. कि आप परमेश्वर के वचन के लिए भूखे हो जाएं। You will find your delight in the word of God. आपको अपना आनंद परमेश्वर के वचन में मिले। Delight. आनंद। Amen. आमेन। When you will start to meditate the word, you will start to find your delight in the word of God. जब आप वचन पर मनन करने लगोगे आपको वचन में आनंद मिलने लगेगा। It is no longer I have finished 2 chapters. फिर बात ये नहीं होगी मैंने 2 चैप्टर पढ़े हैं आज। No, you are finding your delight. नहीं, आपको मजा आएगा उसमें। Amen. His delight is in the law of the Lord. उसका आनंद परमेश्वर के वचन में है। And in his law he meditates day and night. और उसकी व्यवस्था पर वो दिन रात मनन करता है। He shall be like a tree planted by the rivers of water, वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया that brings forth its fruit in its season, और अपनी ऋतु में फलता है, whose leaf also shall not wither, जिसके पत्ते भी नहीं मुरझाते, and whatever he does shall prosper. और जो कुछ वो पुरुष करता है उसमें वो सफल होता है। Whatever he does, can you see how prosperity is always connected to meditating the word of God? जो कुछ वो करता है उसमें वो सफल होता है। कि आप देख सकते हैं कैसे सफलता हमेशा वचन पर मनन से जुड़ी हुई है। Can you see that? देख सकते हैं If you meditate the word of God, अगर आप वचन पर मनन it करोगे is not possible that you will not live successfully. तो संभव नहीं है कि आप सफलता में ना जिए। That means you can be a doctor इसका मतलब आप डॉक्टर हो सकते and हैं you will be the best doctor. और आप सबसे उत्तम डॉक्टर होगे। You can be a pastor आप पास्टर हो सकते and you हो will have one of the most vibrant ministries. और सबसे जीवन से भरी सेवकाई होगी। You can आपकी। be a teacher आप एक शिक्षक हो सकते and you हो will be one of the best teachers. और सबसे अच्छे टीचर्स में से होगे आप। Amen. Amen. Whatever you do. जो कुछ आप करते हो। Psalm 119 verses 162. भजन 119 उसकी 162वीं आयत। I rejoice at your word as one who finds great treasure. जैसे कोई बड़ा खजाना पाकर आनंदित हो जाता है वैसे मैं तेरे वचन को पाकर आनंदित होता हूं। We have to come to a place where we learn that this is our real treasure. हमें उस जगह पे पहुंच जाना है जहां हम समझ जाएं ये हमारा असली खजाना है। Not the paper of land in your तिजोरी. जो तिजोरी में आपके जो जायदाद के कागज हैं वो नहीं, आपका जो 3 4 5 6 7 8 बेडरूम घर है वो नहीं, मगर उसका वचन, but his word, उसका वचन, his word हमारा ट्रेजर है। is our treasure.
Amen. और प्रभु यीशु मसीह ने कहा जहां तुम्हारा खजाना है And वहीं Lord, तुम्हारा हृदय भी होगा. Lord Jesus said, wherever your treasure is, there your heart will also be. कई बार लोग आते हैं कहते हैं, पास्टर जी हमसे पढ़ा ही नहीं जाता, Sometimes people say, Pastor, I cannot read the word. हमसे वचन पढ़ा ही नहीं जाता. I am not able to read the word at all. क्यों पढ़ा जाएगा आपसे? Why would you be able to read आपका it? खजाना है ही नहीं वचन, It is not your treasure तो at आपका all. हृदय वहां नहीं है. So your heart is not in it. वचन को अपना खजाना बना लो, हृदय अपने आप उसके पीछे जाएगा. Make the word your treasure and your heart will also be in it. Amen. Write down another powerful point. Meditation on the word takes us from natural realm to unseen realm. एक और शक्तिशाली पॉइंट है, इसको लिख ले. मनन करना हमें स्वाभाविक दुनिया से अलौकिक दुनिया में ले चलता है. यीशु मसीह ने कहा मैं दरवाजा हूं. Jesus said, I am the door. Right? यीशु मसीह कौन है? Who is Jesus? वचन. The word. जब आप वचन को मनन करके आत्मिक जहां में प्रवेश करते हो, वो लीगल एंट्री है आत्मिक जहां में. When you meditate on the word of God and enter the spirit realm, it is the legal way to enter the बहुत spirit सारे realm. जादू टोना तांत्रिक ये सब भी जाते हैं आत्मिक जहां में, बट वो इलीगली जाते हैं. Many witch doctors also enter the spirit world, but they enter it illegally. मगर जब आप वचन पे मेडिटेट करते हो तो आप क्या करते हो? दरवाजा खुल जाता है, एंड थ्रू द डोर यू एंटर इनटू द स्पिरिट realm. But when you meditate on the word, the door opens and you enter the spirit world. That's the legal way. ये कानूनी तरीका है. Amen. The Father has so much to show you. पिता के पास इतना कुछ है आपको दिखाने के लिए. Amen. He has so much to reveal to you. उसके पास इतना कुछ है आप पर प्रकट करने के लिए. One day I remember I was just meditating on the Word of God, एक दिन मुझे याद है मैं वचन पर मनन कर रहा था and then I was on my bed, और मैं अपने and I बेड पर don't था. even know. I was just talking to the Lord and just telling Him. और मैं प्रभु से बात कर रहा था, उनसे कह रहा था. And suddenly I entered into a vision, और अचानक से मैं एक दर्शन में प्रवेश कर गया. and I heard a knock और मैंने एक दस्तक in सुनी that experience. उस अनुभव में. And I'm seeing that I am with my entire family. So my mom and dad are there. My wife is there. और मैं देख रहा था मैं पूरे परिवार के साथ हूँ, मेरे माता पिता, मेरी And somebody पत्नी, is knocking on our door. और कोई हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है. And I went out to open the door. मैं बाहर जाता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ. And the moment I opened the door, जैसे ही मैं दरवाजा खोलता हूँ, this is the first time I saw Jesus. ये पहली दफा है जब मैंने यीशु को देखा. And the moment I opened the door, जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, I saw the Lord standing there. मैंने प्रभु को सामने खड़ा देखा. And the moment I saw Him, और जैसे ही मैंने उनको देखा, without my doing it, I just fell at His feet. बिना मेरे किए हुए मैं उनके पांव पर गिर गया. Like your knees has no more strength. I understand what John says in Revelation. That's exactly what happens. जैसे आपके घुटनों में जान ही नहीं बची हो, जैसा यूहन्ना लिखते हैं, मैं समझ गया प्रकाशित वाक्य में. And I fell at His feet. मैं उनके पांव पर गिर पड़ा. And He lifted me up. उन्होंने मुझे उठाया. And I'm so amazed and astonished because as I'm getting up, I'm carefully observing His face. और मैं बहुत हैरान था जब मैं उठ रहा था, उनके चेहरे को देख रहा था ध्यान से. He does not look white at all. वो बिल्कुल भी सफेद नहीं दिखते हैं. He looks more like us. वो हमारी तरह दिखते हैं. No offense to any white people. किसी भी, I'm just telling you what I see. जो मैं देखा वो बता रहा हूँ. And He said, let's go inside. उन्होंने कहा अंदर चलते हैं. And we came inside हम अंदर आए घर के, and He just sat. और वो बैठे. And my family is just saying things that in my understanding was, what are you even saying to Him? और मेरे परिवार के लोग ऐसी बातें कर रहे थे जो मेरी समझ में कर रहे थे कि ये बातें क्यों कर रहे हो प्रभु से. You know, in that experience, my mom is saying to him, Lord, you know that boy wanted to go to MBA and he prayed and he got admission in MBA. और मेरी मम्मी बता रही थी कि उस लड़के को MBA करना था, उसने प्रार्थना किया, उसका एडमिशन हो गया. And he would just smile and he would just nod his head. और वो मुस्कुराकर अपना सर हिलाते. And I'm getting angry now. और मुझे गुस्सा आ रहा था. I'm like, God has come to our house. God! मैं कह रहा हूँ परमेश्वर आया हमारे घर में. And you are talking about somebody's MBA? और आप किसी के MBA की बात कर रहे हैं उनसे. And in that experience, और उस अनुभव में, it is like his feet has this magnet.
और ऐसा था जैसे उनके पाँव में चुंबक लगी हुई है। I just want to fall at his feet and worship him. मैं बस उनके पाँव पर गिरकर आराधना करना चाहता था। Just want to fall at his feet. I just, if I can just explain, it was like every cell in my body was worshiping him. अगर कुछ कह सकता हूँ तो यही कह सकता हूँ कि मेरे शरीर का हर एक कण उनकी आराधना कर रहा था। And I'm just feeling this desire, and I'm thinking in my heart, these guys are just saying, like what I feel is, it's so silly what they are saying. और मैं ये महसूस करता कि ये लोग जो बात कर रहे हैं वो बहुत ही साधारण सी बात है। And I never saw the Lord interrupt even once. He is the best listener. और प्रभु ने एक बार भी किसी की बात को टोका नहीं, वो सबसे अच्छे सुनने वालों में से है। If you feel, कई लोग कहते हैं अरे हमारा क्वेश्चन बहुत सिली है, not with God. अगर आपको लगता है आपका सवाल बड़ा ही मूर्खता से भरा है, प्रभु ऐसा नहीं सोचता। And when everybody, he heard everyone, and I'm like, और उन्होंने सबको सुना और मैं इंतजार कर रहा था, just want to fall at his feet. बस मैं उनके पाँव पर गिरना चाहता था। And then he got up and stood in front of me. मेरे सामने खड़े हुए And he said, son, और कहा, बेटा what is better? क्या बेहतर है, You see me like this or in my glory? मुझे ऐसे देखना है आप मेरी महिमा में मुझे I देखना? said, Lord, in your glory. मैंने कहा, प्रभु आपकी महिमा And I में। just came out of that. और मैं उस अनुभव से बाहर आ गया। But how did that start? लेकिन ये शुरू कैसे हुआ था? By me just meditating the word of God. बस मैं उसके वचन पर मनन कर रहा था। Amen. And I'm telling you, there is so much that your heavenly Father has for you. और इतना कुछ है जो आपके स्वर्गीय पिता ने आपके लिए रखा हुआ है। You can sit in your chair and God can take you to somewhere else, and you can pray for somebody, they get healed, and God brings you back in your seat. आप अपनी कुर्सी पे बैठे हो सकते हो और प्रभु आपको एक दूसरी जगह ले जाए जहां पर कोई बीमार है, आप उसके लिए प्रार्थना करो, वो चंगा हो जाओ और आप वापस आ जाओ। I'm telling you, the possibilities are endless when you start to go on this journey with the Father. ये संभवताएं अनगिनत हैं जब आप पिता के साथ इस यात्रा पर निकलते हो। Amen. And when you start to love Lord like this, जब आप प्रभु से ऐसे प्यार करने make लगते हो, meditation your lifestyle. मनन करना अपनी जिंदगी बना लो, अपनी Take जीवन the शैली word बनाओ। of God and meditate in it day and night. परमेश्वर का वचन लो, उस पर दिन और रात मनन करो। You know, a lady came to Pastor Paul Yungicho. एक महिला पास्टर पॉल युंगी जी के पास आई। She had blood cancer or some cancer. I forgot which exact cancer was. But last stage, doctors have said she'll die. उनको कोई कैंसर था और लास्ट स्टेज था, डॉक्टर्स ने कहा वो मरने वाली हैं। She used to come to him. वो उनके पास He आती used to थी, pray. वो प्रार्थना करते And every time और हर बार she would complain. वो हमेशा शिकायत लगाती। प्रभु ने क्या किया, मैंने प्रभु की इतनी सेवा करी, मैंने सब कुछ किया, प्रभु ने कुछ नहीं किया। I did everything, the Lord did nothing for me. What has God done for me? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कब मैं ठीक होंगी, आपने कितनी बार प्रेयर कर ली, मेरे लिए कुछ नहीं हो रहा है। How many times you prayed for me? Nothing is happening. Why is nothing happening for me? बार बार वो आती, बार बार ऐसे। Again and again she will come and again. एक बार पास्टर पॉल युंगिचो ने उनको कहा, One time Pastor Paul Yungi told her, उनका प्रेयर माउंटेन है एक, they have a prayer तो mountain. उन्होंने कहा कि बहन आप वहां जाओ प्रेयर माउंटेन में, He said, go to the prayer mountain, एक हफ्ते वहां रहो, stay there for a week, और 10,000 बार and 10,000 times आइजाया 53:5 आप लिख के मेरे पास आओगे, और हर बार जब आप लिखोगी तो आप उसको बोलोगी। write down Isaiah 53:5, and every time you write it, speak it out. Yeah, I think she had some tongue cancer or mouth cancer, something like that. शायद उनको जुबान का कैंसर था। और वो गई वहां पे, She went there, और वो इतनी एक्साइटेड होके एक हफ्ते बाद उनके ऑफिस में कह रही, पास्टर पास्टर, and she came so excited to his office after a week. She said, Pastor, Pastor, मैंने 10,000 बार लिख दिया और बोला भी। I wrote 10,000 times and I also spoke. वो कह रहे पहली बार मैंने उस औरत को खुश देखा। He said, this is the first time I saw her happy. तो उन्होंने उस बहन को बोला, So he told that sister, बहन sister, तुम्हारी जो टंग है, तुम्हारी जो जुबान है, वो तो बिल्कुल ठीक हो गई। your tongue is completely healed. वो कह रही पास्टर मैंने रियलाइज भी नहीं करा, क्योंकि वचन को मनन करते करते मेरे को इतना जॉय आ गया कि मेरा ध्यान पूरे अपने कैंसर से हट गया और परमेश्वर के वचन में चला गया। She said, Pastor, I didn't even realize that while meditating on the word, all my awareness was removed from the cancer and it came on his word. और पूरी रीति से वो स्त्री चंगी हो गई, And that woman was healed completely. एक आयत से। कितनी One आयत? verse. How many verses? एक आयत, One verse. एक आयत। One verse. पीएचडी करने की जरूरत नहीं है आपको। There's no need to do PhD on it.
लो खाना और उस पर मनन करना शुरू करो। Take that food and start to meditate on it. आप जानते हैं ब्रूस ली, कितने लोगों को पता है ब्रूस ली कौन था? How many people know who Bruce Lee was? वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइटर्स। सबसे महान फाइटर्स में से। और ब्रूस ली कहता था मैं केवल एक तरह के ओपोनेंट से डरता हूं। Bruce Lee used to say, I only fear one kind of opponents. वो कहता है कि मैं उस अपने प्रतिद्वंदी से नहीं डरता जिसको 10,000 मूव्स आते हैं। He said, I don't fear an opponent who knows 10,000 moves. वो कहता है मैं उससे डरता हूं जिसने एक मूव को 10,000 बार प्रैक्टिस किया है। He said, I fear that opponent who has practiced one move 10,000 times. कई बार हमें बहुत सारी आयतें आती हैं, Sometimes we know many verses. एक आयत को 10,000 बार प्रैक्टिस करो। Practice one verse 10,000 times. टेक अ स्क्रिप्चर। एक वचन लो. अगर आप बीमार हो एक स्क्रिप्चर। If you are sick, take one verse. अगर आप कंगाली में हो एक you are in- आयत काफी है आपको उससे बाहर निकालने If के you are लिए। in poverty, one verse is more अगर आप than enough to take डिप्रेशन you में हो out. एक आयत काफी है आपको उससे बाहर निकालने If you के are in लिए। depression, one verse is more than enough. जस्ट वन स्क्रिप्चर। एक ही वचन चाहिए. आमेन। आप जानते हैं बाइबल कहती है द वर्ड ऑफ गॉड क्विकन्स अस, क्विकन्स अस। The word says, वचन हमें स्फूर्ति देता है, तेजी देता है. स्पीड देता है। It gives us जो speed. परमेश्वर का जो राज्य है, मैंने आपको पहले बताया था, वो बहुत तेज स्पीड में ऑसिलेट कर रहा है। I've taught you how the kingdom of God is oscillating at a very high speed. आप देख रहे हैं जो लाइट है, आप लाइट को देखिए, आप उसके प्रकटीकरण को देखते हैं, मगर वो ट्रैवल इतना तेज करती है। You don't see how quickly the light travels, you only see its effect. ऐसे ही स्वर्गदूत भी हैं, This is how angels वो are. इतनी तेज ट्रैवल करते हैं कि आपकी नेचुरल आंख उनको नहीं देख सकती। They travel with great speed that you're, वो एक आपकी अलग आंखें नहीं फ्रीक्वेंसी में ट्रैवल कर रहे हैं। they are moving at a different speed, different frequency. मगर जब आप परमेश्वर के वचन को मनन करते हैं, But when you meditate on God's word, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको क्विकन करता है, स्पीड देता है। His word says He gives you speed. सो जब आप मनन करते रहेंगे करते रहेंगे करते So when रहेंगे, you keep meditating, keep on. एंजल एक स्पीड में भाग रहा है और आप भी उस स्पीड में भागने लगे, आप उसको देखने लग जाते हैं। The angel is running at a speed and you are also running at the same speed and you're seeing the कैसे आप? angel. What is happening? क्या हो रहा The है? word of God gives you speed परमेश्वर का वचन आपको तेजी देता है. and you start to see the spiritual realm. आप आत्मिक दुनिया देखने लगते हो. I'm not giving you motivational things. मैं प्रोत्साहन की बातें नहीं कह रहा हूँ. I'm telling you the truth. मैं सत्य बता रहा हूँ. Why is Christianity seen as powerless? मसीहत को कमजोर क्यों देखा जाता है? Why are people outside who think that the church is powerless? क्यों बाहर लोग सोचते हैं कलीसिया कमजोर है? Because we are not standing in our rightful place. क्योंकि हम अपने आधिकारिक स्थान पर नहीं खड़े हुए हैं. These witch doctors and all these people are going to spiritual realm with the blood of a chicken. ये जादू टोना करने वाले आत्मिक दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं एक मुर्गी का लहू लेकर. मुर्गी के लहू से. With the blood of a और chicken. मसीह लोग डर रहे हैं जिनके लिए परमेश्वर ने अपने लहू को बहाया. And the believers are afraid for whom God Himself has shed His blood. जब आप आत्मिक जहां में जाते हो, अरे सबसे बड़ा जो लहू है वो उसने आपको घेरा हुआ है. When you enter the spirit world, the greatest blood has covered you. बाइबल बताती है इजरायली लोग जेरिको के लोगों से डर रहे थे, और बाइबल बताती है असली में जेरिको के लोग डर रहे थे इजरायलियों से. The Bible tells us that Israelites were afraid of the people of Jericho, but in reality the people of Jericho were afraid of Israelites. मसीह लोग डर रहे हैं जादू टोना से, अरे वो तांत्रिक डर रहे हैं मसीह लोगों से. The Christians are afraid of witch doctors. In reality, the witch doctors are afraid of Christians. परमेश्वर का वचन कहता है तुम मेरे आंखों की पुतली हो, अगर कोई तुम्हें छू देगा काम खत्म. The word of God says, you are the apple of my eyes. If someone touches you, he's finished. Amen. आप जानते हैं कितने लोगों ने अपनी लाइफ को कट शॉर्ट कर दिया क्योंकि प्रभु के लोगों के विरोध में आए. Do you know how many people cut short their life because they came against the people of God? एक प्रभु के बंदे मुझे गवाही बताते हैं, वो बताते हैं कैसे कि उनके ऑफिस में एक व्यक्ति था जिसके पास ये सामर्थ थी, वो यहाँ पे बैठ के जादू टोना करता था और लोग अमेरिका में, अफ्रीका में, यहाँ वहाँ मर जाते थे. A man of God was telling me a story how there was a person in his office who used to do witchcraft and people in different countries would die. Africa and America, people would die there.
और उन्होंने इनको ताबीज दे रखा था पहनने के लिए. And that man had given him some कुछ ताबीज या नहीं पता, ये इंटरप्रेट करके दिखाओ. ये नहीं पता. Talisman, I think it's called talisman, but I'm not sure. Yeah. So वो प्रभु में आ गए. He came to the और Lord. जब प्रभु में आया तो उन्होंने ताबीज तोड़ के फेंक दिया. When he came to the Lord, he threw away, he broke और off. जैसे ही उन्होंने ताबीज फेंका, The moment he threw it वो away, व्यक्ति शाम को इनके घर आ गया और बोला तूने मुझे छोड़ दिया. that guy came to his house in the evening and said, "You've left me." और उन्होंने कहा मैं तुझे 15 दिन दे रहा हूं, अगर तू वापस नहीं आया तो तुझे पता है मैं तेरे साथ क्या करूं. And that man told him, "I give you 15 days. If you don't return to me, you know what I'll do to you." और ये जो प्रभु के बंदे थे, इनके अंदर इनको ऐसा लगा जैसे प्रभु एक वो जो लायन ऑफ जूडा होता है वो उठा और उन्होंने कहा क्या तू मुझे 15 दिन देगा, मैं तुझे 15 दिन दे रहा हूं. And this man felt as if a lion is rising up from within him, and he said, "You give me 15 days. I am giving you 15 days." उन्होंने कहा जो तू सांस ले रहा है मेरे बाप ने दी हुई है तुझे वो सांस. He said, "The very breath you're taking, my dad has given you those breaths." उन्होंने कहा मैं 15 दिन दे रहा हूं तेरे को. He said, "I'm giving you 15 days." और वो व्यक्ति चला गया वहां से. And that man left. और 14वें दिन वो नहा रहे थे और पवित्र आत्मा ने उनसे कहा तेरे वचन के अनुसार मैं उस व्यक्ति को ले जा रहा हूं. 14th day when he was taking a bath, the Lord said, "Because of your word, I'm taking that man's वो life." 14वां दिन था. That was the 14th day. प्रभु ने कहा फिर मैं आखिरी मौका दे रहा हूं उसे, उसके पास जा और उसको बोल मैं आखिरी मौका दे रहा The हूं. Lord said, "Go to him, I'm giving him a last chance. Tell him I'm giving him a last chance." वो उसके घर में गए. जब Event घर में. गए तो पता चला 14 दिन से वो उसकी बॉडी टेढ़ी हो रखी है, पैरालिसिस अटैक में पड़ा हुआ है. He went to his house. When he went there, he found that man had a paralytic attack since 14 days. और उन्होंने कहा कि देख प्रभु यीशु मसीह तुझसे प्यार करता है, He went there and he said, "Lord Jesus loves you. अभी भी रिपेंट कर Repent और now प्रभु को ग्रहण कर. and accept the और Lord." उसने कहा चला जा मेरे घर And से. that man said, "Go away, go from my house." उन्होंने कहा ठीक है. जैसे ही वो जा रहे थे The moment he was stepping out, that man died. वो मनुष्य मर गया. You don't know who you are. आपको पता भी नहीं आप कौन हो. You don't know who you are. आप नहीं जानते आप कौन हो. इसीलिए डर जाते हो वो जो मुर्गी के साथ जो भी कर रहे हैं उनसे. This is why you get afraid when people do whatever they have to do with those chickens. अरे जानो अपने अधिकार को. Know your authority. आप राजपथधारी याजक हो. You are a royal priesthood. आप राजपथधारी याजक हो. You are a royal priesthood. आपके मुंह के शब्दों से पूरे स्वर्गदूत हिलते हैं. The words of your mouth make the angels of heaven move. परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु को आपकी जीभ में डाला है. God has given life and death in your tongue. आपको किसी जादू टोना से डरने की जरूरत नहीं है. You have no need to be afraid of any witchcraft. वो लहू जो आत्मिक जहां में सबसे महान है, That blood which is the greatest in the spirit realm, वो लहू आपके बारे में बात करता है. that blood speaks about you. वो लहू आपके बारे में बात करता है. That blood speaks about you. आपको स्वर्ग में ही पता चलेगा कितने लोग टपक गए जो आपके ऊपर जादू टोना कर रहे थे. You will only find out in heaven how many people died because they came against you. Say I am a touch me not entity. कहे मुझे कोई छू भी नहीं सकता है. आपके परमेश्वर ने आपको टच मी नॉट एंटिटी बनाया है. Your God has made you a touch me not entity. उसका वचन कहता है, परमेश्वर कहता है तू मेरे यू आर द एप्पल ऑफ माई आई. जो तुझे छुएगा वो मेरी आंख की पुतली को छूता है. Yeah. परमेश्वर का वचन कहता है तू मेरी आंखों की पुतली है. Anyone who touches you touches the apple of my eyes. कोई सोच सकता है कोई करने में लगा हुआ है. Yeah. Can you imagine if someone is trying to poke into God's eyes? हम लोग देहरादून में थे We were in Dehradun और हमें वहां पे कुछ तांत्रिक मिले. and we met some witch doctors. उन्होंने there. कहा They वो said आपको एग्जैक्टली पहचानते हैं. they exactly identify. जब मैं आत्मिक जहां में मेरे एनकाउंटर हुए और मुझे ऐसे स्पिरिचुअल बीइंग्स भी मिले हैं जो परमेश्वर के नहीं हैं, वो एग्जैक्टली जानते हैं आप कौन हो. I've had spiritual encounters where I met beings that were not from the Lord and they exactly knew who I was. दुष्ट आत्माओं ने बोला जीसस वी नो एंड पॉल वी नो बट हु आर यू. The demons said हम यीशु को जानते हैं और पॉल को जानते हैं पर तुम कौन हो.
आपको जानते हैं वहां पे, You are known there. आप नहीं जानते अपने आप को, You don't know yourself, वो जानते हैं आपको। but they know you. अब ये समय है कि आप जानो आप कौन हो। This is the time you know who you are. और उन्होंने कहा कि जब तुम मसीह लोग प्रार्थना करते हो ना तो हम लोग बीमार हो जाते हैं। And they said, when you believers pray, we get sick. हमें ऐसा लगता है आग के गोले आ रहे हैं हमारे ऊपर। We feel like fireballs are being thrown at us. आमीन। मैं बिलीव करता हूं प्रभु हमें उस समय में ला रहे हैं I believe that God is bringing us into a time जहां पे वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसकी पावर चर्च के द्वारा मैनिफेस्ट होगी। where the great Almighty God's power will be manifested through His church. ये देश देखेगा This country will see कि जीवित परमेश्वर कौन है। that who is the living God. ये देश देखेगा This country will witness कि एक नाम है जो हर एक नाम से ऊंचा है। that there is a name that is greater than every other जिस name. नाम के आगे हर एक घुटना झुकता है और जुबान अंगीकार करती The है। name before which every knee bows and every tongue confesses. आमीन।